नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? हो ना घर पे बिल्कुल ठीक? बिल्कुल घर पे ही रहना है आपको। हमें पता है आप अपने दोस्तों को, अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे हो, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको घर पे रहना है। अगर किसी काम से आप बाहर जा रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगा कर जाइए, हाथों पर हैंड सैनिटाइज़र लगा कर जाइए और आपके साथ साथ परिवार के लोगों को भी कहिए कि वह इसका ध्यान रखे और लोगों से बात करते वक्त थोड़ी सी दूरी बना के रखें। इस तरीके से अगर हम सावधानी बरतेंगे तो जल्द ही हम सब आराम से स्कूल भी आ सकेंगे और बाहर घूम सकेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। मेरा नाम पूजा यादव है। शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 में आपका स्वागत है। मैं आपकी तीसरी कक्षा की हिंदी टीचर हूँ। तो हम अपने हिंदी विषय की ओर आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा निबंध। यस, कॉम्पो। अब आप ये मत सोचिएगा कि मिस निबंध वो तो हार्ड होगा, बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत अच्छी तरीके से निबंध पढ़ेंगे और लिखेंगे। अब आप मुझे बताइए, जब आप किसी से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? वो आपको जान जाता है आपका नाम? नहीं, आपको अपना परिचय देना पड़ता है। माई सेल्फ, सही कहा ना मैंने? अपना पूरा आप नाम बताते हैं, अपने परिवार के बारे में बताते हैं, स्कूल का नाम बताते हैं, है ना? तो उसे कहते हैं अपने बारे में जानकारी देना, इंट्रोडक्शन। तो आज हमारा पहला निबंध है मेरा परिचय। मेरा परिचय यानी आपका अपना परिचय आपको देना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं बेटा कि मैंने निबंध लिखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़े थोड़े रिक्त स्थान है। जैसे मैंने लिखा है मेरा नाम डैश है, मतलब मेरा नाम रिक्त है। तो वो जो मैंने खाली जगह छोड़ी है ना, वो किस लिए है मैं आपको बताती हूँ। उसमें आप ठीक वैसे ही उतारेंगे, लेकिन जो खाली जगह है वहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे अगर उदाहरण दूँ तो चलिए, मुझे मेरा लिखना है, ठीक है? तो मैं कौन हूँ? लड़की हूँ। तो मैं कैसे लिखूँगी? मेरा नाम पूजा है। मेरे माता का नाम उर्मिला है। मेरे पिताजी का नाम दीनानाथ है। और उसके नीचे है मैं इतने साल की हूँ। तो मुझे मेरी आयु लिखनी होगी, उम्र लिखनी होगी। फिर मैं कौन सी कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरी पाठशाला का नाम क्या है और मैं कहाँ रहती हूँ। तो अब मैं तो अपने बारे में लिख लूँगी, लेकिन आपको लिखना है। आप में भी ध्यान रखना है कि जो लड़के हैं वह कैसे लिखेंगे और हमारी लड़कियाँ कैसे लिखेंगी। चलिए आप ध्यान से देखिए। तो पहले में हम आएंगे, मैं पहले एक बार पूरा पढ़ देती हूँ, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मेरा नाम रिक्त है। मेरी माता का नाम रिक्त। मेरे पिताजी का नाम रिक्त। तो चलिए हम किसी एक नाम को ले लेते हैं। मेरा नाम अली है। मेरी माता का नाम मोहसिना है। मेरे पिताजी का नाम मुजफ्फर है। अब हमारा बच्चा कितने साल का होगा? 7 साल का होगा या 8 साल का होगा? तो चलिए, मैं 7 साल का हूँ। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी पाठशाला का नाम बानीगर इंग्लिश हाई स्कूल है। मैं मीरा रोड में रहता हूँ। लड़के इस तरीके से लिखेंगे। देखिए बेटा, क्या होता है, कभी कभी किसी की उम्र ज़्यादा होती है, किसी की थोड़ी कम, 1-2 साल। तो आपकी आयु जितनी है, आप जितने भी साल के हैं, उसमें अच्छे से हिंदी में लिखना है, अंग्रेज़ी में बिल्कुल भी नहीं। और लड़कियां हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि मेरा नाम, जैसे हम किसी लड़की का नाम ले ले, सकीना। मेरा नाम सकीना है। मेरी माता का नाम फलक है। मेरे पिताजी का नाम मुजफ्फर है। मैं 6 साल की हूँ या मैं 7 साल की हूँ। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। ध्यान में रखना, पढ़ती हूँ। और जब लड़का रहेगा तो वो क्या लिखेगा? पढ़ता हूँ। मेरी पाठशाला का नाम बानीगर इंग्लिश हाई स्कूल है। मैं मीरा रोड में रहती हूँ। और अगर किस लड़के लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? मैं मीरा रोड में रहता हूँ। क्योंकि आप, हमें पता है आप अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन रहते तो मीरा रोड में ही है ना। तो आपको इस तरीके से यह लिखना है, मेरा परिचय। इससे लिखने से क्या होगा? आपको हिंदी में लिखना आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। और
फिर क्या होगा, शुरुआत भी अच्छी होगी और आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपका नाम, माता का नाम, पिताजी का नाम, अपना पता। समझ में आ गया बेटा आपको? तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख के बताया है, आपको वैसे ही अपनी कॉपी में उतार लेनी है और ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना है। अब आपको देखिए हमने गृह कार्य दिया है यानी होमवर्क। तो होमवर्क आपका है कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करके निबंध पूर्ण कीजिए। हाँ, जो रिक्त स्थान है यानी जो फिलअप है, खाली जगह है, उसमें आप अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, अपनी जानकारी लिख के उसे पूरा करेंगे, तब वह निबंध पूरी तरह से बन जाएगा मेरा परिचय। आपको समझ गया बेटा? मैंने इससे पहले बताया था कि आपको कॉपी किस तरीके से बनानी है। चलिए मैं फिर से बताती हूँ। 200 पन्नों की आप एक कॉपी बनाएंगे, उसमें आप क्या करेंगे, एक भाग में निबंध लिखेंगे और एक और हम जो आपको देंगे, चाहे वो प्रोज हो या स्पष्टीकरण का हो, प्रश्न उत्तर हो, वह आप लिखेंगे। आपको एक ही कॉपी में लिखना है। आपको यह सब समझ गया हो गया? धन्यवाद।